हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 2x2 का। आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, थोड़ा सा उसका बेस बना के फिर 3x3 पे करेंगे और किस किस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है मैट्रिसेस में और किसकी नहीं होगी वो डिस्कस करेंगे। बिफोर कंटिन्यू मेरे बारे में बता देती हूँ। आई एम पूनम ब्लॉक टॉपर एट 12th लेवल, आल्सो सेलेक्टेड इन टॉप 1% इन हरियाणा एज वेल एज एट नेशनल लेवल। यू कैन ट्रस्ट मी। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने बता दिया था। देखो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आपका ऑलरेडी एटलीस्ट चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। बेसिक नहीं, सब कुछ की उसमें डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे डिटरमिनेंट निकालना होता है, डिटरमिनेंट किन किन का जीरो होगा, किस अगर दो रो दो कॉलम सेम आई है तो क्या होगा, दो कॉलम सेम है तो क्या होगा, अगर एक रो किसी का मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल में कुछ जा रहा है तो क्या होगा, अगर नल मैट्रिक्स कंप्लीट गिवन है तो क्या होगा, और एक कंप्लीट जीरो मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है अच्छे से क्लासेस में। सो आप प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डिटरमिनेंट बाय पूनम राय प्रधान सर्च कर सकते हो। ठीक है, पूनम राय प्रधान चैनल है। और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस पे भी मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे मैट्रिक्स बनती है, कैसे रो बनती है, कैसे कॉलम्स होती हैं, कौन कौन सा एलिमेंट क्या कहलाता है, AIJ क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, देन ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, फिर एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट के बाद में इनवर्स कैसे होता है, माइनस निकालने के बाद कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर्स के बाद ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट निकलता है, एडजॉइंट के बाद इनवर्स कैसे निकलेगा, उसमें डिवाइड करना होता है एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, एडजॉइंट के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इससे ज्यादा बाहर के आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का भी बता दिया और आज मल्टीप्लिकेशन। तो ये चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकेंड टर्म का ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म तो अभी कंप्लीट हो ही गया है 12th का। ये जो आपका ये बेसिक में है और जो ये चीज है जरूरी नहीं है 12th में है, इसलिए अब हम BSc और MSc में नहीं पढ़ेंगे। ये सब कुछ आता है वहाँ पे, थोड़ा आता है और इन द सेंस ऑफ बेस आता है। और जहाँ पे हमें बेसिक पार्ट नहीं आता, बेस नहीं आता, वहाँ पे हमारा आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। सो अपना बेसिक पार्ट कम से कम इतना तो स्ट्रॉन्ग करो कि आपको कोई माइनस बोल दे, कोफैक्टर्स बोल दे, डिटरमिनेंट बोल दे, डेरिवेटिव बोल दे, इनवर्स बोल दे, डिफरेंशिएशन बोल दे, इंटीग्रेशन बोल दे, लॉगरिथमिक की कोई वैल्यू पूछ दे, log m/n की वैल्यू पूछ ले, a+b का स्क्वायर क्या होगा, तो कम से कम इतना कुछ आना चाहिए। AB और BA इक्वल होंगे या नहीं होंगे तो सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें और क्लासेस देखें। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आज करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2x2 का बता दिया था मैंने ऑलरेडी कैसे होता है कि इसकी अगर m×n कोई रोज है, कॉलम्स है और कोई अदर मैट्रिक्स है, अगर वो n×p टाइप की है, q टाइप की या r टाइप की है तो ये n है। इफ n और n ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन, ये कोई a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है तो a भी पॉसिबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे BA निकालना चाह रहे हैं, BA के लिए क्या होगा, BA n×r और m×n। अगर r और m इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा और r इज नॉट इक्वल टू m तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर सकते थे। तो ये सारा लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, थोड़ा सा बेसिक पार्ट बता दिया। अब हम आगे की करते हैं 3x3 का, 3x4 का, किस किस का निकलता है, किस किस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है या नहीं होता है। सो हम एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास कोई -1 0 ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई अलग मैट्रिक्स है जो 2x4 की है। तो फिर इसको 0 की जगह कुछ और ले लेते हैं, हर जगह 0 0 अच्छी बात नहीं होती। सो ये रो 1 रो 2 C1 C2 रो 1 रो 2 और ये C1 C2 C3 एंड C4। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें A और B नेम देती हूँ इस मैट्रिक्स का, सो A भी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो A का क्या है 2x2, B का क्या है 2x4, ये दोनों इक्वल आ रही है, A भी निकल जाएगा। BA निकाल सकते हैं, 2 = 2 होता है तो ये निकल जाएगा इजीली। हम मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पे कर सकते हैं। BA क्या है, B की 2x4, A की क्या है 2x2। यहाँ से जो ये 4 और 2 इक्वल आए हैं, 4 इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं निकाल सकते। इट मीन्स अगर हम
ए बी निकालना चाह रहे हैं तो जो उसके सेकंड वाली जो कॉलम का एलिमेंट है वो नंबर ऑफ जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ का कॉलम यहाँ की रो के इक्वल है तो यहाँ पे ए बी की बात हो सकती है, बी ए की बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सोल्व नहीं कर सकते। 4 इज नॉट इक्वल टू 2, सो मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट नहीं होगा। हम बोलेंगे कि कांट एग्जिस्ट या वी कांट फाइंड आउट बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब करते हैं 3 क्रॉस 3 का। सो मल्टीप्लीकेशन का रूल यही है कि आपको फर्स्ट वाले के कॉलम्स देखने हैं, सेकंड मैट्रिक्स का है वो रो देखना है, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इजी सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब इसी को सोल्व कैसे करोगे? ए बी निकल सकता है, सो ए बी निकालते हैं। इस रो को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू माइनस 1, सो ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ये अगले में 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 3 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। ठीक है, माइनस 1 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब इस रो की इन सारे कॉलम्स के साथ, माइनस 1 की इस 0 के साथ 0 हो गया, 0 की इस 1 के साथ 0 हो गया, सो 0 माइनस 1 की 1 के साथ माइनस 1 हो गया, एंड 0 की माइनस 1 के साथ सेकंड वाली टर्म में 0 है, कल भी बताया था आज फिर बता देती हूँ। जिस भी टर्म में मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 की बात की जाती है तो हम वहां पे आंसर 0 लिखेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, हम वहां सोल्व ही नहीं करेंगे, सो 0 हो जाता है इजीली। ठीक है, सो माइनस 1 अब इसकी सिर्फ पहले पहले के साथ करनी है, माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 4, सो ये आ गया अपने पास 2 क्रॉस 4 का। और जब कल भी मैंने बताया था ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 4 की है, तो ये और ये इक्वल है, तो जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वो ये होगा, क्या होगा 2 क्रॉस 4, और ये 2 क्रॉस 4 यहाँ पे सेम आया है। ठीक है, तो आप बाय ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एमसीक्यू का पैटर्न चल रहा है 12th में भी, बीएससी एमएससी में भी, सब हर जगह पे आपका भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिहाफ बना के कि हम कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर सके। IIT जेम सीएसआई नेट गेट वगैरह इनमें सब में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो आपको अगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता है कि हमें पता है कि आंसर में 2 क्रॉस 4 आएगा और ऑप्शंस पे 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 दे रखा है, तो हम सीधा 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को टिक करके और आगे बढ़ सकते हैं, जो 2 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता वहां पे, और वो आपका सिर्फ बेसिक पर्पस यही चेक करना चाह रहे हैं वो कि आपने जो कंसेप्ट है उसको सीखा कितना है। उसको ये मतलब नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी है, वो हर एक जगह पे नहीं है, हर एक क्वेश्चन में उसका पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो आपकी कैलकुलेशन चेक करे। उसका पर्पस ये होता है कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक किया है या नहीं किया, मतलब आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी करते हैं हम 3 क्रॉस 3 की बात। सो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स वाला आप देख भी सकते हो, थोड़ा सा बता भी दिया है, और 3 क्रॉस 3 का हम करेंगे अभी। ये कोई मैट्रिक्स मैंने एम ले ली जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं और ये एन है कोई, नल मैट्रिक्स नहीं ले सकते तो इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 4 क्रॉस 3 का, क्योंकि R1 R2 R3 R4, ये क्या है R1 R2 R3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 और C4। अब ये बताओ, ये है 3 क्रॉस 3, ये 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4, 3 और 4 इक्वल है? नहीं है, नहीं बता सकते। हम बोलेंगे कि MN और NM, क्योंकि कोई से इससे भी नहीं आएगा, कांट फाइंड आउट या कांट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा जो बेसिक रूल है वही हमें अलाउ नहीं कर रहा। उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए, नहीं हो रही, हम क्या करें भी, नहीं करें तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो बोल देंगे कि कांट फाइंड आउट, अदरवाइज बोल देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यही क्वेश्चन 3 क्रॉस 4 में होता तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, अब इसी को अल्टरनेट में मैंने चेंज कर दिया, हम इसको 3 क्रॉस 4 का बनाते हैं, क्योंकि मुझे क्या, चलो फिर 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, फिर निकल जाएगा इजीली, है ना। और इस क्वेश्चन में ये
चलो ये 0 ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये 0 हो जाएगा फिर लास्ट में, अपनी कैलकुलेशन तो ईजी हो जाएंगी 0 0 की वजह से। ठीक है, तो ये 3x3 का हो गया, ये 3x3 का हो गया, यहाँ का और यहाँ का इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो mn की बात की जा सकती है और nm की भी बात की जा सकती है, क्योंकि nm में भी तो 3x3 है और 4x4 है, दोनों जरूरी नहीं है इक्वल आए, कल भी बता दिया था प्रूव करके, आप खुद भी निकाल सकते हो, आज वाला आप खुद अपनी कॉपी पे निकालना, और क्वेश्चन जितने भी देती हूँ कमेंट बॉक्स के लिए ट्राई तो एटलीस्ट किया करो, नहीं आया तो बोल भी सकते हो कि मैम नहीं निकला है, आपके आंसर आएगा आप बताओ, ठीक है, तो मैं सोल्व करके आपको बता दूंगी। mn और nm की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हम यहाँ पे mn निकाल रहे हैं, nm हम बाद में निकालेंगे, जो आपका काम है, सो ये आपका स्टार मार्क, ये आपका हो कमेंट के लिए, कमेंट में बताना क्या है इसका आंसर। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, क्योंकि हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किया था, तो aij आएगा, aij इन द सेंस ऑफ a11 आएगा, और a11 यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी का सेकंड के साथ करेंगे, तो 0 इंटू ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू करेंगे तो -1, और 2 इंटू माइनस ऑफ 2 4, माइनस का 4 हो गया। सो अब ये करेंगे, ये सारी की सारी मैट्रिक्स ही 0 है, सो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये 0 0 ही देगा। अब इस रो में बात करेंगे, सो फर्स्ट का 0 हो गया, सेकंड का 0 और थर्ड का भी 0 0, फर्स्ट वाले को देखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 इंटू 1 हो गया, अगले वाले में 0 है तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने रूल बता दिया था, 1 इंटू दिस 1 करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट में 0 है तो ये 0 ही आएगा, 0 के साथ किसी की भी करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, तो -1 और -3 की देखेंगे, -1 की इसके साथ की 0 के साथ तो 0 हो गया, और 3 की इसके साथ की तो 3 हो गया। अब इस रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 0 इंटू 1 किया 0 हो गया, -1 इंटू -1 किया 1 हो गया, एंड 3 इंटू -2 किया -6 हो गया। ऐसे ही अब इसी रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 आ गया, तो अपने पास मैट्रिक्स का आंसर आया 2 -5 0 0 एंड 0, ये अलग वाले हैं, और 0 1 3 एंड -5, ये 3x3 का आ गया, क्योंकि 3x3 ये ले लिया, जो अपने पास बचा वही आंसर में होता है। सो अपना आंसर आ गया है mn का। nm का आपको कमेंट में बताना है। देखो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में, अवार्ड्स के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, जनरल कैटेगरी को भी वो चीज़ें मिल सकती हैं, बट बाकायदा आप इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि आप लोग कमेंट में ज़्यादा प्रेफर करने लगे हो कि ये बात पूछ लूँ वो बात पूछ लूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप वो क्लास देख लो। 7-8 मिनट अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करवा सकती हैं और आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिल सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो 7-8 मिनट अगर ऐसे नहीं देखी जा रही, तो जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको 2 टाइम्स कर लो, 1.75 टाइम्स कर लो, या 1.5 टाइम्स करके अपना आप देख सकते हो, जल्दी हो जाएगी आपकी, वही 4 मिनट वाली 8 मिनट वाली 4 मिनट में कवर अप हो जाएगी। सो प्लीज़ देख के अगर कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा, अगर अदरवाइज ऐसे पूछ लोगे और फिर फिल भी नहीं करोगे और उस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होगा, तो बताने का मेरी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे अब ये भी पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ऑफलाइन का कर लो, ऑफलाइन का कर लो। देखो भी ऑफलाइन करने का ये है कि टाइम भी चाहिए और एक स्पेशल जगह भी चाहिए होती है ऑफलाइन के लिए। हम ऑनलाइन का ही सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, एक बार ऑनलाइन में कर लो, मैं थोड़ा सा एडजस्ट अगर नहीं हो रहा फिर भी, तो फिर ऑफलाइन का भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पूनम राय प्रधान है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।